सबका वर्णन किया। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, नरक जाने वालों के चिन्ह क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कौन व्यक्ति नरक जाता है? अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्नानि देहे नरकम गताना। नरक जाने वालों के 7 लक्षण, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लक्षण जिसमें दिखें समझ जाना वो नरक जाने वाला है। कौन कौन से? पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। जिनको भी भयंकर गुस्सा आता है उनको कह देना भैया तुम्हारे पास नरक जाने का वीजा मिल गया है, तुमको विदाउट इमिग्रेशन नरक जाओगे, इसलिए गुस्सा कम कर लो यदि चाहते हो तो। अत्यंत कोप नरक जाने का पहला कारण। दूसरा, कटुकाच वाणी, जो वाणी से बात बात पर गालियां देकर के बोलते हैं, कड़वी वाणी बोलते हैं, अपनी जीभ पर अपशब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं। कई लोग हैं वो साधारण बात में भी गाली बोलते हैं, उसका परिणाम नरक जाना पड़ेगा। क्यों? ये जीव सरस्वती का आसन है, इस पर बार बार अपशब्द बोल करके इसको अपवित्र मत करो। अत्यंत कोप नरक जाने का पहला कारण, कटुकाच वाणी, कड़वी वाणी, गंदी वाणी, गलत वाणी नरक जाने का दूसरा कारण। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, दरिद्र जो है, दरिद्र मतलब असंतोषी, जितना भगवान ने दिया उसमें संतोष नहीं, और चाहिए, और कहां से मिले, कितना चोरी कर लूं, कितना हड़प लूं, कितना लूट लूं, ऐसी जिसकी प्रवृत्ति है वो भी नरक जाएगा। एक बात बोलूं, भले ही लूटता ना हो, भले ही हड़पता ना हो, लेकिन मन से सोच लेता हो कि ऐसा कर लूं, वो भी नरक जाएगा। क्योंकि पाप केवल कर्मणा नहीं होते, मन से भी होते हैं और वाणी से भी। मनसा वाचा कर्मणा तीनों होते हैं। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और चौथी बात, स्वजनेषु वैरम, अपने भाई बंधु माता पिता परिवारी जनों से जो बैर करता है, जो उनसे लड़ाई करके रखता है, जो उनसे गुस्सा रहता है, जो उनसे नाराज रहता है, जो उनसे अलग रहता है, ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। स्वजनेषु वैरम। और पांचवा, नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाला, मच्छी मांस खाने वाला व्यक्ति तो जाएगा ही, उसको तो कोई रोकेगा ही नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ उठने बैठने वाला भी नरक जाएगा। आप कहोगे हम नहीं खाते गलत, हम नहीं पीते, लेकिन हमारे मित्र खाते हैं या हमारे परिवार का कोई सदस्य खाता है, सदस्य गलत खाता है, गलत पीता है, तो तुम भी जाओगे नरक में। उसके खाने पीने से तुम्हारा भी कल्याण वही होने वाला है जो उसका होगा। क्यों? हमको नरक क्यों जाना पड़ेगा? आप नरक अपराधी के रूप में जाओगे। किस अपराध के रूप में? कि तुमने उसको कभी सुधारा क्यों नहीं, और यदि वो सुधर नहीं पा रहा था तो उसके साथ रहना ही नहीं था, उसका त्याग करना था, तुमने उसको त्यागा क्यों नहीं, इसलिए नरक जाना पड़ेगा। नीच प्रसंग, नीच लोगों के साथ रहने वाला व्यक्ति भी नरक जाता है। कितने हो गए? 5 हो गए। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा। कुलहीन सेवा, जो अपने माता पिता से द्रोह करता है बालक, जो अपने माता पिता से अलग रहता है, उनसे बात नहीं करता, लड़ाई झगड़े करके रखता है, वो बालक तो नरक जाएगा ही, लेकिन उस बालक की सहायता करने वाले, उस बालक से मित्रता करने वाले लोग भी नरक जाएंगे। ये नरक जाने वालों के चिन्ह हैं, इसलिए नरक जाने से बचो। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा तो यमलोक जाने से बच गया। यमराज के दूतों ने जाकर के यमराज जी से पूछा कि महाराज किसको पकड़ करके नरक में लाना चाहिए? तब यमराज जी कहते हैं, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यत्सिर एकदापि, तानान्यद्वस्यम सतो कृत विष्णु प्रेत्या। जो 3 काम अपने दिन में रोज ना करता हो उसको पकड़ करके नरक में लाना। कौन कौन से 3 काम? पहला काम, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जीव भगवान का कीर्तन ना करती हो। चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त भगवान के चरणारविंदों का स्मरण ना करता हो। कृष्णाय नो नमति यत् सिर एकदापि, जिसका सिर एक बार भी श्री कृष्ण के चरणों में ना झुकता हो। ये 3 काम जो व्यक्ति ना करता हो उसको पकड़ करके नरक ले आना। ये 3 काम बताए। अब हम आप सब लोगों के तीनों काम होते हैं। कैसे? हमारी जीव कीर्तन गाकर के भगवान का स्मरण करती है, चित्त जब कथा सुनते हैं तो भगवान की छवि दिखने लगती है, तो चित्त भगवान का स्मरण करता है, और आरती पूजन करते हैं, कथा में आते हैं तो सर झुका करके प्रणाम भी करते हैं। तो जीव भगवान का नाम गाती है, चित्त भगवान का स्मरण करता है, सिर भगवान के चरणों में झुकता है। ये 3 ही कारण हैं नरक जाने से बचने के। तो हम सब बच गए हैं, अब हम नरक नहीं जाएंगे, नरक तो नहीं जाएंगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन एक बात कहूं, हमको स्वर्ग भी नहीं जाना है। जो लोग अपने पूर्वजों के मृत्यु के बाद उनके चित्र के नीचे लिखते हैं स्वर्गीय, वो अब बदलो, स्वर्गीय नहीं।
या तो गोलोकवासी लिखो या वैकुंठवासी लिखो, स्वर्गीय नहीं। स्वर्ग का मतलब क्या है? स्वर्ग एक 5 स्टार 7 स्टार एक होटल है स्वर्ग। जिस प्रकार 7 स्टार होटल में आप जाओगे, वहां के कमरे में यदि रुकोगे तो आपको बहुत सारा धन देना पड़ेगा, और जितना धन दोगे उतनी वहां की उपलब्धि, वहां की श्रेष्ठताएं, वहां की जो वहां पर सुंदर सुंदर फैसिलिटीज हैं उनको आप भोग पाओगे। ठीक वैसे ही संसार में जो व्यक्ति बहुत पुण्य करता है, वो पुण्य कमा करके स्वर्ग जाता है और उसको स्वर्ग में रहने के लिए मिल जाता है। स्वर्ग एक होटल के जैसा है, आप जितना पुण्य करोगे उतने दिन आपको रहने को मिलेगा। जैसे ही आपके पुण्य खत्म हुए, पुण्य क्षीणे मर्त्यलोकम विसंति, पुण्य क्षीण होते ही, पुण्य खत्म होते ही आपको स्वर्ग से धक्का दे दिया जाएगा, जाओ पृथ्वी पर, फिर से किसी के यहाँ जन्म लो, फिर से कहीं पर जाकर के धर्म कर्म करो, खूब सारा पुण्य करो, पुण्य कमा करके जब दोबारा आओगे तब तुमको स्वर्ग दोबारा मिलेगा। ऐसा होता है स्वर्ग। स्वर्ग जाना अच्छा है? तो नहीं, वैकुंठ जाएंगे जहां ठाकुर जी निवास करते हैं, जहां ठाकुर जी विराजमान है, हम तो वहां जाएंगे, हम तो वहां निवास करेंगे।